Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा की विकास यात्रा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखा और फिर हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को देखा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को हमने सामान्य परिचय दिया पिछली वीडियो में और उसका वर्गीकरण किया, जो हमारे कई विद्वानों ने अपने अपने आधार से वर्गीकरण किया है। तो हमारा अंतिम वर्गीकरण बचता था डॉक्टर तिवारी का, जो अंतिम हमारा शेष था। इसके बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का भौगोलिक विस्तार देखेंगे, हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, और इसके बाद हम देखेंगे आगे हिंदी भाषा की बोलियां और उपबोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां और उपबोलियां। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। शौरसेनी में इनकी मध्यवर्ती आया। मध्यवर्ती में पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी में कौन कौन सी भाषा है इनकी? पश्चिमी हिंदी और गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी आती है। मागधी पूर्वीय, मागधी में बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा आती है। अर्धमागधी में जो हमारे मध्य पूर्वीय हैं, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। और महाराष्ट्री में जो दक्षिणी है, उसमें हम मराठी बोली जाती है। और ब्राचड़ पहशाची जो है पश्चिमोत्तर से, जिसमें सिंधी लहंदा और पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश के 7 रूप हैं। अपभ्रंश के 7 रूप हैं। पहला है शौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा खस, पांचवा ब्राचड़, छठा पहशाची और सातवां महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, मराठ में जो भाषा बोली जाती है। और पहशाची से 2 भाषाएं निकली है, हम पंजाबी भाषा और लहंदा भाषा। और ब्राचड़ से निकली हमारी सिंधी भाषा का जन्म हुआ है। खस से निकली है हमारी पहाड़ी भाषा, पहाड़ी हिंदी। और अर्धमागधी से निकली है हमारी पूर्वी हिंदी। और मागधी से निकली है हमारी बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया, बंगला। शौरसेनी से निकली है हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो अब हम देखेंगे इसके सिंधी को देखेंगे कि सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश है वो सिंधु कहलाता है, तथा यहाँ जहाँ वो बोली जाने वाली भाषा को जो है वो सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है, वहाँ जो है वो सिंधी भाषा का प्रयोग होता है, उसी को हम सिंधी भाषा कहते हैं। सभी भाषा को सिंधी कहा जाता है। सिंधी भाषा का विकास जो वो प्राचीन अपभ्रंश से हुआ। सिंधी की बोलियाँ देखें तो इसमें जो है वो विचौली आती है, सिराइकी आती है, लासी आती है और लाड़ी आती है। इसकी लिपि है सिंधी। लहंदा भाषा जो है ये पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली इस बोली का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम है, तथा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। लहंदा भाषा का विकास जो वो कैकय अपभ्रंश से हुआ है। लहंदा की बोलियां हैं जटकी, मुल्तानी और जांगली। इसकी लिपि है लंदा। पंजाबी भाषा, फारसी का एक शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का समूह। पंजाबी भाषा का विकास टक अपभ्रंश से हुआ है। लहंदा की बोलियां जो है वो माझी, डोगरी और दोआबी। लिपि ऐसी इसकी गुरुमुखी। तो गुजराती जो है वो गुजरात में जो भाषा बोली जाती है उसे हम गुजराती कहते हैं। जहाँ कभी गुजरों का प्रभुत्व था, गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं, गुजरात की बोलियां हैं काठियावाड़ी, सुखी। लिपि है इसकी गुजराती। और मराठी भाषा है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम मराठी कहलाते हैं। मराठी भाषा का विकास जो वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। मराठी की बोलियां हैं नागपुरी, कोंकणी, महारी और कौष्टी। लिपि है इसकी मौड़ी देवनागरी। बंगला भाषा जो वो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा
का अन्य नाम है बंगाली। बंगला भाषा का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी लिपि है बांग्ला। असमी, असम और उसके पार्श्ववर्ती प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा है असमी भाषा। असमी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं विशनपुरिया, लिपि है इसकी असमी। उड़िया भाषा जो है वो असम और उसके आसपास के देश में बोली जाती है। इसकी लिपि है गंजामी, लिपि है इसकी उड़िया और बोलियां हैं इसकी संबलपुरी, गंजामी और भत्री। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा के लिए हुआ है। इसका विकास संस्कृत के सिंधु से हुआ है। ये शब्द फारसी में हिंदू हो गया, जिससे हिंद शब्द विकसित हुआ, जिसका मूल अर्थ है हिंद का। लिपि है इसकी देवनागरी। तो अब हम देखते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा किस किस देश में बोली जाती है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार रहा है। और हिंदी के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे वैश्विक, भारतीय स्तर पर हिंदी। अगर अब वैश्विक स्तर पर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। अगर हम कहें तो जो प्रमुख देश है जहाँ हिंदी भाषा को समझा और बोला जाता है तो वो है हमारी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी की विश्व में हिंदी जो है वो बहुत सारी क्षेत्र में बोली जाती है। ये तीसरे स्थान पर है। हमारी हिंदी भाषा जो है ये तीसरे स्थान पर है। और ये प्रमुख देश हैं मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, युगांडा, नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। अब हम अगर संख्या की बात करें तो संख्या के आधार पर अमेरिका में 1 लाख लोग हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है, 1 लाख। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में 8 मिलियन जो लोग हैं वहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। दक्षिण अमेरिका में 9 लाख और मॉरिशस में 7 लाख। हिंदी का वैश्विक स्तर दूर दूर तक फैला है। भारत में हिंदी भाषा को जो वो 3 भागों में बांटा है। पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य, दूसरा है गौण हिंदी भाषी क्षेत्र, तीसरा है अहिंदी भाषी राज्यों के प्रमुख नगरों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा। तो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य जो वो, इसमें हम 10 भागों में इसको बांटा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली। ये 10 देशों में हिंदी का पूरी तरह से प्रयोग होता है, जहाँ पे पूर्णतः हिंदी हमारी पाई जाती है। अब गौण हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो गौण हिंदी भाषा, गौण का मतलब कि कम हिंदी, जहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग कम होता है, कम आती है मतलब बोलना, तो वो जब वो 2 भागों में बांटी जाती है। गौण हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब और महाराष्ट्र, यहाँ पे कम प्रयोग होता है हिंदी का। और अहिंदी भाषी राज्यों के प्रमुख नगरों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा, तो इसका अहिंदी का मतलब कि बिल्कुल जहाँ पे बहुत कम प्रयोग होता है, जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बहुत कम आती है हिंदी, तो वो हैं आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, शिलोंग, मुंबई, अहमदाबाद आदि। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार जब वो बहुत दूर दूर तक फैला है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की तीसरी भाषा है। तो पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा
तक हिंदी बोली जाती है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत जो मैंने अभी बोला, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी प्रदेश कहते हैं। तो हम अगली वीडियो में हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियों का विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।